जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना कि जिसका जब टाइम आता है उसी वक्त गुरु जी अपने साथ उसे जोड़ते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ रीचा आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि चंडीगढ़ से हैं। संगत जी आंटी जी ने लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है। तो जिस तरह से आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है संगत जी, हम वैसे ही आपको सुनाएंगे। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी गुरु जी के सत्संग अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आप भी गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स संगत जी ले सको। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का पहला सत्संग है जो उन्होंने शेयर किया है, जो वो सारी संगत के साथ अपना जो भी गुरु जी के साथ किस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई और क्या क्या गुरुजी ने उन पे मिरेकल्स किए, किस तरह से वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, इस सत्संग में आंटी जी ने बताया है। संगत जी आंटी जी को उनकी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी के साथ जोड़ा है। संगत जी वो आंटी जी को कहते होते थे कि आप ना मंत्र जाप किया करो, लेकिन संगत जी आंटी जी का मन नहीं मानता था। फिर एक दिन उन्होंने यूट्यूब पर सत्संग सुना, तो संगत जी फिर धीरे धीरे आंटी जी गुरु जी का मंत्र जाप करने लग गए। संगत जी ऐसा कुछ टाइम तक आंटी जी ने किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने करना बंद कर दिया। फिर संगत जी एक दिन आंटी जी की सिस्टर इन लॉ उनके घर रहने के लिए आए थे, तो उन्होंने फिर आंटी जी को बोला कि भाभी आप ना गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। संगत जी जो आंटी जी के सिस्टर इन लॉ थे वो गुरु जी से काफी टाइम से कनेक्ट थे, जब से उनकी मैरिज हुई है। उनकी जो इन लॉज फैमिली थी संगत जी, वो गुरु जी की संगत थे, गुरु जी को बहुत टाइम से मानते थे। जब से उनकी मैरिज हुई है संगत जी, उसके बाद वो भी गुरु जी को मानने लग गए हैं। संगत जी उन्हें गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन आंटी जी की जो फैमिली थी वो संगत जी गुरु जी के साथ इतना कनेक्ट नहीं थे। लेकिन आंटी जी ना काफी परेशान रहते थे, इसलिए आंटी जी की सिस्टर इन लॉ हमेशा आंटी जी को कहा करते थे कि भाभी आप ना गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी पहले आंटी जी ने कुछ दिन के लिए गुरु जी का मंत्र जाप किया, सत्संग भी सुने एक दो, लेकिन उसके बाद संगत जी आंटी जी का जो रूटीन था वो नहीं बना और आंटी जी ने वो मंत्र जाप करना छोड़ दिया। संगत जी उसके बाद जब आंटी जी की सिस्टर इन लॉ उनके घर रहने आए, तो उन्होंने फिर आंटी जी को कहा, तो जितना टाइम आंटी जी के सिस्टर इन लॉ उनके घर रहे, तो संगत जी उतना टाइम आंटी जी ने फिर गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। आंटी जी की सिस्टर इन लॉ आंटी जी को गुरु जी के बारे में बताया करते थे कि इस तरह से गुरु जी के सत्संग होते हैं, गुरु जी ऐसे ऐसे मिरेकल्स कर देते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी गुरु जी ने ठीक की हुई है, जिनके बच्चे नहीं होते थे उनको भी गुरु जी ने ब्लेस किया है। संगत जी इस तरह से आंटी जी के सिस्टर इन लॉ ने आंटी जी को बहुत कुछ बताया गुरु जी के बारे में। जब आंटी जी सुनते तो आंटी जी को अच्छा लगता, लेकिन आंटी जी का रूटीन नहीं बनता था। उनका मन करता था कि वो करें। कहते हैं ना संगत जी कि ना जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक पावर ऐसी भी होती है जो हमें कनेक्ट नहीं होने देती, जिसे हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो नेगेटिविटी होती है, लेकिन जैसे हमारा मन करता है, हमारा मन तो करता है उठने का, लेकिन हम बैठें गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी का ध्यान करें, लेकिन अंदर से जो हमारा मन है फिर वो कहता है कि चल छोड़, आज नहीं कल करेंगे। संगत जी ऐसा ही आंटी जी के साथ होता था। आंटी जी जब गुरु जी के बारे में सुनते थे उस वक्त तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और उनके मन में होता था कि मैं अब गुरु जी का डेली मंत्र जाप भी किया करूंगी, गुरु जी का सत्संग भी सुना करूंगी। लेकिन उसके बाद संगत जी फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता था और टूट जाता था। संगत जी ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया, और संगत जी आंटी जी को ना मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो ना काफी टाइम से उन्हें चल रही थी। आंटी जी वो
सत्संग में रिवील नहीं करना चाहते। तो संगत जी जिसके कारण ना आंटी जी को बहुत परेशानी होती थी। और उसके बाद संगत जी जब आंटी जी की सिस्टर इन लॉ उनके घर रहने के लिए आए, तो आंटी जी के घर वो संगत जी 10-12 दिन रुके थे अपने मायके में। तो संगत जी फिर उस वक़्त आंटी जी ने मंत्र जाप करना जैसे शुरू किया, तो आंटी जी को ना एक पॉज़िटिविटी मिलती थी जब भी वो मंत्र जाप करते थे। संगत जी उसके बाद मई 2023 में वो ना गुरुजी के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे। संगत जी उनके पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था, तो आंटी जी की जो सिस्टर इन लॉ थे, उनके हस्बैंड जब आंटी जी को लेने के लिए आए, तो उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स मँगवाई ताकि वो आंटी जी को दे सकें। तो संगत जी आंटी जी ने वो आंटी जी की जो सिस्टर इन लॉ थे, उन्होंने आंटी जी को संगत जी वो गुरुजी का जो ब्लेसिंग ब्रेसलेट था, ब्लेसिंग स्वरूप और ब्रेसलेट आंटी जी को दिया। और संगत जी उसके बाद आंटी जी को काफ़ी अच्छा लगने लगा। संगत जी आंटी जी की एक 3 साल की बेटी है। संगत जी जिसे ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें डॉक्टर्स ने बोला था कि ये ठीक नहीं हो पाएगी। अ, उसको ना उसका ऑपरेट ही करना पड़ेगा। लेकिन संगत जी आंटी जी ना दिन-रात यही गुरुजी से अरदास करते थे कि गुरुजी बहुत छोटी बच्ची है कि अगर इसकी सर्जरी ना करवानी पड़े, इसको ऑपरेट ना करवाना पड़े। लेकिन संगत जी जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हर बार यही बोलते हैं कि आप ज़्यादा देर मत करो, इसकी सर्जरी करवा लो, नहीं तो जैसे-जैसे इसकी एज बढ़ेगी तो इसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो संगत जी एक तरफ आंटी जी अपनी किसी प्रॉब्लम के कारण परेशान थे और एक तरफ अपनी बेटी को लेकर। लेकिन कहते हैं ना संगत जी माँ-बाप अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। अपनी परेशानियाँ तो वो फिर भी सह लेते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे परेशान होते हैं ना तब माँ-बाप नहीं देख सकते। और संगत जी ऐसा ही हुआ कि आंटी जी की बेटी को जब भी प्रॉब्लम होती, जब भी वो डॉक्टर के पास जाते, तो हर टाइम आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप करते रहते थे कि गुरुजी बस आप ही सब देखना, आप ही सब सँभालना। तो संगत जी उसके बाद एक दिन संगत जी एक दिन की बात है, तो आंटी जी ना डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी बेटी को जा रहे थे। तो आंटी जी ना काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने और आंटी जी के हस्बैंड ने पूरा मन बना लिया था कि अपनी बेटी का वो ऑपरेट करवा देंगे। तो वो डॉक्टर से यही पूछने के लिए जा रहे थे उसको दिखाने के लिए कि इसका ऑपरेट हम कब करवाएँ? कि ताकि वो ऑपरेशन की डेट दे दें और उनकी उसकी आंटी जी की बेटी की वो सर्जरी कर दें। तो संगत जी लेकिन आंटी जी मन ही मन में गुरुजी से यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी बस कोई मिरेकल कर दो कि बेटी का ऑपरेशन ना करवाना पड़े क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है। तो उसके बाद भी संगत जी डॉक्टर्स ने ये बोला था कि जो उसे प्रॉब्लम थी कोई इसकी गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद एक बार तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि इसे ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो संगत जी आंटी जी इसीलिए डर रहे थे कि चलो हम फिर भी किसी न किसी तरह से इसका ऑपरेट तो हम करवा देंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इससे ये प्रॉब्लम फिर से हो जाए। तो क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, 3 साल की बच्ची है। तो संगत जी फिर आंटी जी और जब जा रहे होते हैं तो वो गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेक कर जाते हैं और गुरुजी से सच्चे मन से अरदास करके जाते हैं कि गुरुजी एक तरफ मेरी प्रॉब्लम है और एक तरफ मेरी बच्ची। आप मेरी बच्ची को सँभाल लो, मैं तो फिर भी सह लूँगी लेकिन मेरी बच्ची बहुत छोटी है। संगत जी हम तो कहते हैं ना कि हम तो दुनियावी माँ-बाप हैं, हम अपने बच्चों की परेशानी नहीं देख सकते, लेकिन गुरुजी तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो हमें किस तरह से दुखी देख सकते हैं। तो संगत जी जब आंटी जी और वहाँ जाते हैं, तो संगत जी सेम वैसा ही हुआ कि डॉक्टर ने यही बोला कि इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो संगत जी तभी आंटी जी और जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं हॉस्पिटल से, तो उन्हें ना एक आंटी जी मिलते हैं। वो उनके कोई नोन में ही थे जो उन्हीं की सिटी में रहते थे, लेकिन आंटी जी उनसे कभी मिले नहीं थे। आंटी जी को फर्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल में उन्होंने देखा तो उन्हें फर्स्ट टाइम पता चला कि वो आंटी जी औरों की सिटी में ही रहते हैं। तो संगत जी वो आंटी जी से पूछने लगे कि आप हॉस्पिटल में कैसे, सब कुछ ठीक तो है? जैसे संगत जी जनरली हम अगर किसी नोन को मिलते हैं तो हम पूछ लेते हैं। ऐसे ही संगत जी उन आंटी जी ने
आंटी जी से पूछा तो आंटी जी ने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है और इसका ऑपरेट करवाना है, तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे। तो संगत जी, वो आंटी जी कहते हैं कि आप ना एक बार मेरी फ्रेंड है डॉक्टर, आप एक बार उसको चेक करवा लो। मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम के लिए आपको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी वो आंटी जी भी इसी डॉक्टरी लाइन में ही थे, लेकिन वो किसी और चीज़ की डॉक्टर थे। तो संगत जी जब वो आंटी जी बोलते हैं, तो फिर आंटी जी अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि एक बार चेक करवाने में क्या जाता है, नहीं तो डॉक्टर ने तो जो ऑपरेट के लिए डेट दी हुई है, हमने वो उस दिन तो करवाना ही है। तो संगत जी वो भी गुरुजी का ही मिरेकल था कि किस तरह से अचानक से उन आंटी जी का बाहर उनको मिल जाना और उन आंटी जी ने किसी दूसरे डॉक्टर का रेफरेंस देना। तो संगत जी फिर वो आंटी कहते हैं कि मेरा यहाँ पे जो काम था वो हो गया है, चलो मैं आपको अभी ले चलती हूँ उन डॉक्टर के पास। वो मेरी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा है और आपको पहले आपका जो टेस्ट वगैरह है, चेक वगैरह वो आपको पहले कर देगी। मैं उसको कॉल कर देती हूँ कि हम आधे पौने घंटे में आपके पास पहुँच रहे हैं, तो आप हमें पहले देख देना। तो संगत जी ऐसा ही होता है, आंटी जी को वो जो आंटी जी मिलते हैं वो उन डॉक्टर को पहले ही कॉल कर देते हैं और आंटी जी के हस्बैंड भी कहते हैं कि चलो ठीक है, एक बार दिखाने में क्या हर्ज है, हम दिखा लेते हैं। तो संगत जी आंटी जी और वैसे ही उस हॉस्पिटल से निकल के दूसरे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए अपनी बेटी को चले जाते हैं। तो संगत जी जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, तो वो डॉक्टर आंटी जो होते हैं वो आंटी जी की बेटी को देखकर कहते हैं कि इसको सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, आपको किसने बोला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी? ऐसे ही इतनी छोटी बच्ची की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। संगत जी उन्होंने देखते ही एक बार भी नहीं पूछा कि आप मतलब सर्जरी करवानी पड़ेगी या फिर इसका कोई टेस्ट करवाओ या कुछ भी नहीं बोला संगत जी। उन्होंने देखते सिर्फ यही बोला कि इसको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे जो प्रॉब्लम है 1-2 दिन में आपको इसकी मेडिसिन दूँगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो कटवा दिया और अचानक से उन आंटी जी का मिलना और उनका उन डॉक्टर आंटी जी के पास लेकर जाना। संगत जी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने किस तरह से संगत जी इतने बड़े कष्ट को काट दिया। संगत जी जिस चीज़ के लिए आंटी जी इतना परेशान थे संगत जी, उसको गुरुजी ने किस तरह से ख़त्म कर दिया। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी का मंत्र जाप हर वेले करते रहना चाहिए। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत ताकत है। सिर्फ़ एक मंत्र जाप करने से संगत जी हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। संगत जी उस दिन आंटी जी जब घर आए, तो संगत जी आंटी जी ना मतलब गुरुजी का ये मिरेकल देखकर संगत जी आंटी जी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि अगर हमारे साथ सब कुछ सही भी होता है ना, हम तब भी डाउट करते हैं। संगत जी आंटी जी और घर आ गए। आंटी जी अपने हस्बैंड को बोलने लगे कि ऐसा ना हो कि हम इनकी बातों में आ जाएँ और इसकी जो हालत है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए और उसके बाद वो डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से मना कर दें। क्योंकि संगत जी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं कि हमारे मन में अच्छा-बुरा सब कुछ आता है। और संगत जी आंटी जी एक माँ भी हैं, तो एक अपने बच्चे की परेशानी देखकर उन्हें होता था कि ऐसा ना हो कि हम ये मेडिसिन लेते रहें और वहाँ से जो हमें डॉक्टर ने ऑपरेशन की जो डेट दी है वो भी निकल जाए और उसके बाद बहुत कुछ आंटी जी के मन में आया, बहुत डाउट हुए। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि हम ज़्यादा पढ़े-लिखे होने की वजह से भी हम इफ़ बट में पड़े रहते हैं, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? और संगत जी आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड अ, एक दिन यही सोचते रहे कि हमें अब क्या करना चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बिना नहीं चल सकता और एक तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो संगत जी फिर आंटी जी ने ना अपनी सिस्टर इन लॉ से ही बात करी। संगत जी उन्होंने आंटी जी को बोला कि भाभी आप ऐसे करो कि हमारे यहाँ पे एक बार आके चेक करवा जाओ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर से बात करके रखेंगे, आप एक बार आके यहाँ पे चेक करवा लो और जो भी डाउट है आपका भी निकल जाएगा। तो संगत जी
उन्होंने आंटी जी ने गुरुजी का शुक्राना भी बहुत किया, क्योंकि वो इतने टाइम से अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन जब भी डॉक्टर देखते यही बोलते थे कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन संगत जी, जिस दिन आंटी जी को दूसरे डॉक्टर ने यह बोला कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है ना, तो आंटी जी को एक अंदर से तसल्ली हुई कि हाँ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, आंटी जी को एक तरफ से पूरा विश्वास था कि हाँ, ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नौबत नहीं आएगी। लेकिन एक तरफ से जैसे कि हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हम उनकी बातों में आकर वो टाइम भी हम निकाल दें। क्योंकि संगत जी, हम ना अच्छा-बुरा सब कुछ सोचते हैं। हमारे साथ अच्छा भी हो सकता है, हमारे साथ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है इन चीज़ों का। और कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद कुछ हमारे साथ बुरा तो कभी गुरुजी होने ही नहीं देते। लेकिन फिर भी आंटी जी के मन में ये था कि एक बार दिल की तसल्ली के लिए हम कहीं और ज़रूर चेक करवाएँ। तो संगत जी, फिर नेक्स्ट डे आंटी जी और अपनी सिस्टर इन लॉ के जाते हैं, और वहाँ पे संगत जी वो एक और डॉक्टर से अपनी बेटी का टेस्ट वगैरह, चेक वगैरह करवाते हैं। तो वो डॉक्टर भी आंटी जी को देखकर आंटी जी की बेटी को देखकर यही बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने किस तरह से संगत जी ये मिरेकल किया। संगत जी, ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी ही कर सकते हैं। उनकी बेटी संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद संगत जी कभी उसे डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब उन्होंने डॉक्टर ने जो भी उन्हें 2-3 दिन की मेडिसिन दी थी, संगत जी उससे वो जो भी उसको दिक्कत थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद संगत जी आज तक ना उसे कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, और ना ही कभी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ी है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद संगत जी, इतना बड़ा मिरेकल गुरुजी ने आंटी जी और आंटी जी की लाइफ में किया, आंटी जी की बेटी पर किया। उसके बाद संगत जी, आंटी जी का जो ट्रस्ट था, गुरुजी पर विश्वास था, संगत जी और भी ज़्यादा गहरा हो गया। आंटी जी हर पल गुरुजी से अरदास करते कि गुरुजी, आपका शुक्राना है, बस इसे हमेशा ऐसे ही ठीक रखना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने हर पल आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और आंटी जी अपनी सिस्टर इन लॉ का भी बहुत-बहुत शुक्राना करते हैं कि जिन्होंने उन्हें गुरुजी के साथ कनेक्ट किया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि उसका नाम भी आप सत्संग में ज़रूर लिया करो जिन्होंने आपको कनेक्ट किया है गुरुजी के साथ। और उसे भी गुरुजी उतनी ही ब्लेसिंग्स देते हैं जितनी हमें गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, हमसे भी कई ज़्यादा देते हैं। क्योंकि संगत जी, कहते हैं ना कि हम कोई किसी से जुड़ने या जुड़ाने वाले नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनता है, और गुरुजी वो बनाते हैं। कई बार हमें कोई संगत गुरुजी के साथ कनेक्ट करती है, और कई बार संगत जी हम सत्संग सुनकर या फिर गुरुजी के मैसेजेस देखकर भी कनेक्ट हो जाते हैं। गुरुजी का वो अपना-अपना वे है कि किस संगत को किस तरह से गुरुजी ने जोड़ना है। कई बार बहुत परेशानियों में हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, और कई बार हम खुशियों में भी गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं। वो संगत जी सिर्फ हमारे कर्म है कि हम गुरुजी के साथ कब और कैसे कनेक्ट होते हैं, और हमारा विश्वास कब और कैसे बनता है। संगत जी, उसके बाद एक दिन आंटी जी की जो प्रॉब्लम है संगत जी, वो अभी भी चल रही है। गुरुजी की मेहर रही तो संगत जी, आंटी जी की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी गुरुजी ठीक कर देंगे। लेकिन इतना तो संगत जी, कहते हैं ना कि हमारे कई बार ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी थोड़े-थोड़े करके कटवा देते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, लेकिन गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या करते हैं, अगर संगत जी हम वो गिनने बैठे ना, तो हम गुरुजी का शुक्राना करते-करते थक जाएँगे कि गुरुजी ने क्या-क्या मिरेकल्स किए हैं, क्या-क्या हमारे साथ हमें ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, आंटी जी अपने ब्रदर को कहते होते थे कि ना, तू भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो। क्योंकि संगत जी, आंटी जी की जो मायका फैमिली थी वो गुरुजी को नहीं मानते थे। तो संगत जी, जब आंटी जी के साथ ये वाला मिरेकल हुआ अपनी बेटी का, तो उसके बाद संगत जी, आंटी जी का भी मन होता था
कि हमें ना ऐसे ही इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए। गुरुजी हमारी सुनते हैं, चाहे कोई चीज़ हमें देर से मिले, कैसा भी हो, लेकिन गुरुजी हमारी सुनते ज़रूर हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई काम नहीं भी बनता उसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा हुआ होता है। हर टाइम के लिए गुरुजी का शुक्राना, बस गुरुजी कभी भी हमें माँगना ना पड़े, बस हर पल हम आपको सिर्फ़ मानें, आप जो भी करना हमारे भले के लिए करना। हमें सिर्फ़ गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए। संगत जी, तो आंटी जी का मन करता था कि उनका ब्रदर है वो भी गुरुजी को माने। तो आंटी जी ना अपने ब्रदर को कहा करते थे, जब भी वो सत्संग सुनते थे, तो वो अपने ब्रदर को भेज देते थे कि वो भी सुने और उसका भी कनेक्शन गुरुजी के साथ हो। लेकिन संगत जी, वो अ, अभी इतना आंटी जी का ब्रदर इतना बड़ा नहीं है, मतलब 20-22 साल का है। तो उसका कनेक्शन जैसे वो नहीं बना पा रहा था, उसको नहीं इतना हो रहा था कि वो इतनी छोटी-सी उम्र में ही ऐसे कनेक्ट हो जाए। संगत जी, ये हम सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी उम्र पड़ी है, हम अभी से इन भक्ति में पड़ जाएँगे तो आगे हम क्या करेंगे? अभी तो हमने जीना है, मतलब इस तरह से हम सोचते हैं। तो संगत जी, लेकिन आंटी जी को था कि अगर वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो, मतलब एक होता है ना कि मन में ना सिर्फ़ एक अच्छी चीज़ें आने लग जाती है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि नहीं तो अगर हम गलत संगत में पड़ जाएँ या फिर हम अच्छी संगत में पड़ जाएँ, तो वो हमारे ऊपर होता है। तो आंटी जी के मन में हर टाइम आता था कि वो कहीं किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, वो गुरुजी के साथ गुरुजी की शरण में आ जाए। लेकिन आंटी जी के ब्रदर का कनेक्शन संगत जी नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है कि आंटी जी के ना ब्रदर की ना अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और आंटी जी उस वक़्त अपने मायके में ही होते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ना उसको बोलते हैं कि तू ना गुरुजी का मंत्र जाप कर, देखना तेरे को थोड़ी देर में तुझे ठीक फ़ील होने लग जाएगा। तो संगत जी, वो ना आंटी जी को गुस्सा करने लग जाता है, जैसे ब्रदर सिस्टर में नॉर्मली चलती है लड़ाई, तो वो ऐसे ही आंटी जी को बोलने लग जाता है कि तू तो ऐसे इन चक्करों में पड़ गई है, लेकिन तू मुझे और ऐसे कर रही है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे अभी जीने दे, मुझे नहीं इन चीज़ों में पड़ना। तो संगत जी, उस दिन ना आंटी जी के ब्रदर के ड्रीम में गुरुजी आते हैं और ना संगत जी, क्या होता है कि वो ना कहीं जा रहा होता है, उसे इस तरह से ड्रीम आता है। उसका क्या मतलब होता है, संगत जी वो नहीं समझ पाता, लेकिन गुरुजी उसे दर्शन देते हैं कि वो कहीं जा रहा होता है और वहाँ पे ना काफ़ी भीड़ होती है और ना वो सारे ही लोग जो भी बैठे हुए होते हैं, वो सारे जय गुरुजी कर रहे होते हैं और अचानक से गुरुजी आते हैं चल के और ना उनके आस-पास बहुत तेज़ जैसे एक रोशनी होती है। तो उनका ब्रदर वो देख के ना डर जाता है कि अचानक से ये एकदम से इतनी तेज रोशनी कि वो ना बेयर ही नहीं कर पाता, मतलब वो देख ही नहीं पाता इतनी मतलब तेज रोशनी। तो संगत जी, उसके बाद ना उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और वो ना पूरा पसीना आ जाता है उसे, पूरा गीला हो जाता है। तो आंटी जी और सारे घबरा जाते हैं कि पता नहीं उसे क्या हो गया। मतलब इतनी तेज रोशनी वो सहन ही नहीं कर पाता, मतलब ऐसा उसे ड्रीम में दिखता है। तो संगत जी, जब वो उठता है तो वो एकदम से बहुत तेज घबराया हुआ होता है, तो वो आंटी जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो फिर वो बताते हैं कि इस तरह से ना मुझे ड्रीम में आपके गुरुजी आए, जिसे अब तू मानती है, वो वाले गुरुजी आए। उनके आस-पास इतनी तेज रोशनी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी तेज रोशनी, और मैं देख ही नहीं पा रहा था वो मतलब गुरुजी को। गुरुजी आ रहे हैं, उनके चरण मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनके फेस के आस-पास इतनी तेज रोशनी थी कि मैं देख ही नहीं पा रहा था, मेरे से सहन ही नहीं हुई और मैं डर के एकदम से उठ गया। तो संगत जी, क्योंकि आंटी जी को भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था। लेकिन आंटी जी ने गुरुजी के इतने सत्संग सुने हुए थे कि आंटी जी को इतना समझ में आ रहा था कि उस दिन आंटी जी के ब्रदर के ऊपर शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो गुरुजी ने ड्रीम में आकर उसका वो कष्ट टाला और उसे ब्लेस किया।
तो संगत जी फिर आंटी जी ने अपने ब्रदर को जल प्रसाद दिया और बोला कि तुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, तो गुरुजी का शुक्राना किया कर, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टाल दिया। तो संगत जी उस दिन के बाद ना अचानक से ही आंटी जी का ब्रदर का ना कनेक्शन सा फील होने लग गया। उसे ना एक डर तो लगा उस टाइम ड्रीम में, लेकिन फिर भी उसने एक अलग सा खिंचाव सा फील होने लग गया गुरु जी की तरफ से। उससे ना ऐसे लगे जब भी उसके सामने कोई मैसेज आए उसे ऐसे लगे कि हाँ गुरु जी हैं जो मुझे संभालेंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। तो संगत जी ऐसे ही उसे ना एक जो भी कनेक्शन था वो इस तरह से फील होने लगा कि वो अपने आप ही ना उसका मन करे। संगत जी आंटी जी के जो मायका है वो दिल्ली में ही है। तो एक दिन आंटी जी के ब्रदर का मन ने ऐसा किया कि मैं ना गुरु जी के ना बड़े मंदिर जाकर आता हूँ, कि मुझे गुरु जी के दर्शन हुए तो मैं भी एक बार देख के आता हूँ। तो संगत जी आंटी जी का ब्रदर अपने फ्रेंड को फोन करता है कि चल अपने ना बड़े मंदिर जाकर आते हैं। तो संगत जी वो दोनों जने बड़े मंदिर चले जाते हैं। संगत जी जैसे ही वो बड़े मंदिर जाते हैं तो उन्हें ना उस दिन अंदर बैठने का भी मौका मिलता है दर्शन करके। तो संगत जी वो देखते हैं कि गुरु जी का जो स्वरूप लगा हुआ होता है ना, तो उसमें उसे सेम वही लाइट मतलब उसमें दिखती है जो उसे ड्रीम में उस दिन दिखी थी। मतलब इतनी तेज रोशनी। संगत जी वहां बहुत संगत थी, किसी को भी वो चीज फील नहीं हुई। आंटी जी के ब्रदर का फ्रेंड भी साथ में गया था, उसे भी ये चीज फील नहीं हुई, लेकिन उसे अपने आप वो जो लाइट थी ना संगत जी वो दिख रही थी, वो रोशनी उसे महसूस हो रही थी। तो संगत जी उस दिन के बाद उसका कनेक्शन ऐसा गुरु जी के साथ जुड़ा संगत जी, अब वो वहां पे सेवा भी करते हैं। उन्हें गुरु जी ने सेवा का भी मौका दिया है, सेवा भी ब्लेस की है। संगत जी गुरु जी ने ना किसे कैसे अपने साथ कनेक्ट कर लेना है ना संगत जी, हम ये चीजें सोच भी नहीं सकते। अब आंटी जी का ब्रदर कहीं कहाँ ये चीज सोचता था कि अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है, और किस तरह से गुरुजी को पता था कि उसे अब जुड़ने की जरूरत है। शायद उसके ऊपर कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में काटा, या फिर क्या ऐसा था वो संगत जी सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी किस किस तरह से हमें कनेक्ट करते हैं, हमारे क्या भाव हैं। संगत जी सब कुछ गुरुजी जानते हैं, हम ऊपर से क्या हैं अंदर से हम क्या हैं ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम चाहे कितना भी ऊपर से दिखावा कर लें, लेकिन अगर अंदर से हमारा मन साफ नहीं है ना, तो संगत जी ऊपरी दिखावे की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। गुरुजी सिर्फ हमें अंदर से देखते हैं, वो बाहर से ना हमें सुंदर देखते ना पैसे वाला देखते, सिर्फ वो ये देखते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं। हम किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं करते, हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते बेवजह से। संगत जी जाने अनजाने में तो हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन हमें गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी हमारी वजह से कभी किसी का बुरा ना हो। संगत जी गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना वो अपनी सारी संगत से, कि संगत जी हम गुरु जी का ना अगर हर हर एक सेकंड भी शुक्राना करते रहे ना संगत जी, वो भी कम है कि गुरु जी ने हमें कितना ब्लेस किया है। संगत जी वो लाखों करोड़ों की भीड़ में गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर वेले शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना। गुरु जी बस ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें। किसी पे कोई मुसीबत परेशानी ना आए। गुरु जी बस सबकी जो भी प्रॉब्लम्स है परेशानियां हैं उसे टाल दें। हर कोई अपने घर खुश रहे। सब गुरु जी सबको ब्लेस करें, सब पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें। संगत जी इस तरह से आंटी जी को गुरु जी ने अपने साथ कनेक्ट किया, उनके ब्रदर को अपने साथ कनेक्ट किया। संगत जी किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी की बेटी को ब्लेस किया। संगत जी गुरु जी के साथ अभी आंटी जी को जुड़े कुछ ही टाइम हुआ है, और संगत जी गुरु जी ने तब से आंटी जी की पूरी लाइफ चेंज कर दी है। हर पल गुरु जी उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां संगत जी हर किसी की लाइफ में चलती रहती हैं। हम कहें कि
हम चाहे संगत जी सबसे अगर पूछने पे आए ना कि हाँ, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, संगत जी जब हम दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स तो उनकी प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हर वेले गुरुजी का शुकराना करना चाहिए कि गुरुजी जैसा भी है, आपका ही दिया हुआ है। शुकराना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुकराना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी के और भी बहुत सत्संग हैं, वो संगत जी आंटी जी अपने अगले सत्संग में शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, लख-लख शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।